जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं फिर से सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर को आज के डेट में पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पूरा पाकिस्तान जान रहा है। मतलब पूरा हिंदुस्तान और पूरा पाकिस्तान में वो वायरल है। किस वजह से वायरल है ज्यादातर लोग जान चुके हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सारे लोग, जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सारे लोग जाते हैं, माइक मुंह में घुसाते हैं और एक ही सवाल करते हैं, कैसे आई, कैसे बच्चों को छोड़ी, कैसे प्यार हुआ, पबजी खेलती थी, कितना टाइम खेलती थी, आप क्या करती थी, आपके पति कौन है। बस यही आम सवाल करते हैं। मेन जिस मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हूं जिस पर मुद्दे की बात मैंने किया था, बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट दिया, लेकिन मैं आज मुद्दों की बात करने जा रहा हूं। इस बात को आपको सुनना चाहिए और सवाल आपको भी उठाना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर बुरा भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें अच्छे शब्दों में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। अब सीधा बात करता हूं, हर मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिस मुद्दे पर कम लोगों ने बात किया है। अब देखिए, वो कह रही है मैं 5वीं तक ही पढ़ी हूं। तो मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि 5वीं तक कोई भी महिला, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं इस बात का कि पूरे 5वीं पास ही हो, फेल नहीं, 5वीं पास भी कोई महिला बता दो, जो महिला खुद के दम पर, कोई इसको सपोर्ट ना करे, खुद के दम पर वो हिंदुस्तान से दुबई जाए, दुबई से कहीं किसी और देश में जाए और वहां से पाकिस्तान में एंट्री करके मुझे बता दे। कभी किसी के बस की बात नहीं कि एक भारतीय महिला 5वीं तक पढ़ी लिखी महिला ऐसा कर ले। तो मान लीजिए 5वीं तक पढ़ी लिखी भी है तो यहां तक जो उसका सफर रहा वो खुद के बदौलत रहा। इस पर भी सवाल उठाना चाहिए लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान से शारजाह, दुबई से नेपाल और नेपाल से बॉर्डर द्वारा भारत, वो भी बिना वीजा का। आप कहेंगे बिना वीजा का कैसे, वीजा था उसके पास। तो मैं आपको बता दूं, उसके पास वही वीजा था जो पाकिस्तान से दुबई जाने का वीजा था, दुबई से नेपाल तक आने का वीजा था। और नेपाल से जो भारत में घुसी है वो अवैध रूप से घुसी है। यह गैर कानूनी है कि अवैध रूप से कोई भी बिना वीजा के भारत में घुसना, यह बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अब आगे बात करता हूं कि अभी कुछ पत्रकारों ने, लगभग 5 पत्रकार, मेन स्ट्रीम मीडिया के 5 पत्रकार एक साथ सीमा का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आप अपने पति से प्यार नहीं करते थे या फिर पति आपसे प्यार नहीं करता था, क्या हुआ कि आपको वहां से छोड़ना पड़ा और इतना दूर सचिन के पास आना पड़ा, इतना ज्यादा ट्रेवल करके, आपके पास पैसे कहां से आए। तो पहले तो वो ये बोली कि मुझे कमा के नहीं देता था, मतलब गुलाम हैदर जो उसका पति था वो पैसे इसको देता नहीं था। शादी कर लिया, 4 बच्चे ऐसे ही पैदा कर दिया वो, और पैसे इसको देता नहीं था। इसका कहना है कि 2019 से गुलाम हैदर सऊदी अरब में, और सऊदी अरब से 1 भी रुपया नहीं भेजा है, पैसे नहीं देता है। मुझे इतना बुरा स्थिति था कि मुझे दूसरा सहारा ढूंढना पड़ा। बस पत्रकारों ने सवाल किया कि अगर 2019 से आपको पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, आप सरवाइव कैसे कर रही थी कराची जैसे शहर में। मतलब उसका घर कहीं गांव में और है गुलाम हैदर का, जहां रहती थी, और ये अभी जो रह रही थी ये कराची शहर में एक रेंट के मकान पे, किराए के मकान में रह रही थी 2019 से। तो पत्रकारों ने पूछा कि 2019 से आप अकेले कैसे रह रही थी, 4 बच्चों को पालना, खुद का खर्च चलाना, मकान का रेंट देना, कैसे कर रही थी आप, कौन खर्चा दे रहा था 4 सालों से। ये भी शक के घेरे में भाई। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि अगर गुलाम हैदर कांटेक्ट में नहीं है, इसको पैसे नहीं भेज रहा है, कुछ भी नहीं सहायता कर रहा था, तो 4 सालों से इसको कौन सींच रहा था, इसको कौन इतना बड़ा कर रहा था, कौन इसको ट्रेनिंग दे रहा था 4 सालों से। और 4 साल से पैसे भी नहीं भेज रहे थे, उसके बावजूद भी 4 साल ये सब कुछ कर भी रही है। मोबाइल भी बड़ा बड़ा हाथ में रख रखी है, 5 सिम भी है इसके पास, 5 बच्चे का पासपोर्ट भी बनवा ली, वीजा भी निकलवा ली, इंडिया तक एक बार नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया में पहली बार ये नहीं आई है। बहुत लोगों के मन में ये होगा कि अभी अभी पता चला है तो अभी की मामला है। इसको इंडिया में आए हुए लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने, जिस दिन वीडियो वायरल हुआ, जिस दिनों से कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस दिन 50 दिन हो गया हुआ था इसका। अब बताओ, 50 दिनों में किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कोई पता नहीं। इतना सफर करके, बॉर्डर पार करके आई, 50 दिनों से इंडिया में रह रही है और किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन उसके घर वालों को तो पता था, उसे तो पुलिस को इंफॉर्मेशन करना चाहिए कि पाकिस्तान से मैं एक लड़की लेकर आया हूं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए कि ये 4 बच्चों के साथ आई है, मैं शादी करना चाहता हूं, या फिर उसी के कल होके परसों होके जाकर वो कोर्ट मैरिज करती। ये बात कब खुला, ये भेद कब खुला, ये बात जान लीजिए। भेद खुला कब, जब ये दोनों मंदिर में शादी करके नेपाल में ही साथ में रही बहुत दिन, 2 महीने से यहां भी रह रही थी।
भेद तब खुला जब ये वकील के पास कोर्ट मैरिज करने गई। ये कोर्ट मैरिज करने गई वकील के पास, जब वकील ने इसका डॉक्यूमेंट्स मांगा तो सचिन ने तो इंडिया का आधार कार्ड दिखाया, डॉक्यूमेंट्स दिया, लेकिन ये पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट्स दे रही है। तब उसे डाउट हुआ कि भाई मामला तो बड़ा गंभीर है, पाकिस्तान से लड़की आई हुई है, वो भी 4 बच्चों की मां, शादीशुदा अपने पति को छोड़ के। यहां पर देखिए वकील को चाहे वो हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़का हो, मुस्लिम लड़की हो, हिंदू लड़का हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं। उसका काम है लीगल तरीके से उसे मैरिज कराना, वो करा देता। लेकिन मामला था इंटरनेशनल, और दूसरे इंटरनेशनल में अगर नेपाल की लड़की होती, अगर दूसरे कंट्री की लड़की होती तो थोड़ा चलो सोचा जा सकता था, उस पर कुछ किया जा सकता था। लेकिन देखो पाकिस्तान की, ये तो भाई राष्ट्र पर मतलब समझो किसी तरह का कुछ भी कभी हो सकता है ये जासूस हो सकता है आई का एजेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो वकील ने समझदारी किया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, और पुलिस आई तब जाके इन लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि कोर्ट से इन लोगों को बेल हुआ, अभी बेल पर है। ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया हुआ है, जांच पड़ताल खत्म हो गया हुआ है और ये क्लीन चिट इसको मिल गया हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी इसका जांच पड़ताल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी ये घेरे में है, शक के घेरे में है, और लोग इसका पक्ष ले रहे हैं। कोई भी इसके बारे में कुछ बोलता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पे धर्म की बात करने लगते हैं, मजहब की बात करने लगते हैं कि भाई मुस्लिम लड़की है इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, हिंदू लड़का है इसीलिए ऐसा कर रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, अपने देश में ये एक मामला नहीं है, सालाना बता रहा हूं कि हजारों ऐसे मामले हैं जो हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का के साथ शादी कर रहा है, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का के साथ शादी कर रहा है। इसमें सेलिब्रिटी ही नहीं है, आम लोग भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन यहां मामला था राष्ट्र का, देश हित का मामला। यहां धर्म देखना ही नहीं है, जाति देखना ही नहीं है, सीमा भी नहीं देखना है, बॉर्डर भी नहीं देखना है। लेकिन यह बात पाकिस्तान की है, आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा भारत का बुरा चाहता है, भारत कितना भी भलाई कर ले पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमेशा बुरा चाहता है। इसीलिए वहां की किसी नागरिक पर इतना आसानी से भरोसा कर लेना, वो कोई कलाकार तो है नहीं, कोई एक्टर तो है नहीं, कोई ऐसा सेलिब्रिटी तो है नहीं कि उसका बहुत सम्मान किया जाए, 10 दिन के लिए आया है आके चला जाएगा। ये रहने आई है, भाग के आई है, प्लानिंग के साथ आई है। वो खुद से बोली है मीडिया में कि 2022 से उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, पाकिस्तान के आर्मी में 2022 से इसका भाई रेगुलर काम कर रहा है। देखो अभी हाल ही में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में भी कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत बड़ा मामला हुआ था। क्यों? क्योंकि ज्योति मौर्य एसडीएम है और उसका किसी और से अफेयर बताया गया, मतलब आरोप लगा, और यह सत्य भी पाया गया। उसके पति ने आरोप लगाया आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य का अफेयर है किसी के साथ, मनीष दुबे के साथ। तो इस पर कार्रवाई भी हुई, दोनों तरफ से केस भी हुए। इसका इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि लोग ने एक पक्ष को छोड़ ही दिया, आलोक मौर्य के पक्ष को, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी गलती है या नहीं है या सही है, कोई मतलब नहीं। सारे के सारे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोग किस पर भिड़ गए? ज्योति मौर्य पर। ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य बदचलन है, ज्योति मौर्य ऐसी है, ज्योति मौर्य ऐसी है, सिर्फ ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य। जबकि ज्योति मौर्य से कोई देश को खतरा नहीं था, ना कोई राज्य को खतरा था, ना किसी सरकार को खतरा था, ना किसी समाज को खतरा था, ना किसी व्यक्ति विशेष को खतरा था। वो उसका व्यक्तिगत मामला था। हाँ, इस मामले से समाज पे असर पड़ रहा था, ऐसा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मामले ऐसे हुए हैं अभी तक। जब से देश आजाद हुआ है लाखों मामले ऐसे हुए हैं कि अफेयर, किसी कभी लड़के का अफेयर लड़की से हो जाता है शादी के बाद, किसी लड़की के अफेयर शादी के बाद किसी लड़का से हो जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन ज्योति मौर्य जबकि उसने कोई भी राष्ट्र विरोधी काम नहीं किया, ना ही उस पर शक किया जा सकता है। ना वो पाकिस्तान से आई थी, ना दुबई से आई थी, ना बांग्लादेश से आई थी। वो इसी देश की नागरिक है और एक रिस्पेक्टेड पद पे है, मतलब एक जिम्मेदार पद पे है और एसडीएम है। तो उस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। और एक 5वीं महिला, और वो दुबई चली जाती है, दुबई से नेपाल आ जाती है, नेपाल से भारत आ जाती है, किसी से शादी कर लेती है, 2 महीने से छुप के रहती है यहाँ पर, खुद से नहीं किसी को बताती है। जब पकड़ी जाती है तो तरह तरह का सवाल, पता चला है बाद में कि एक्टिंग भी करती है। अभी तो यूट्यूब पर चैनल भी इसका बना है। अभी किसी ने इसका फायदा उठाया होगा, यूट्यूब पर चैनल बना लो, तुम लोग नाचना गाना, पैसे आएंगे, तुम्हें भी कुछ शेयर दिया जाएगा। तो यूट्यूब पर चैनल भी इसका बना दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ आई है और 2 महीने से आ रही है। और एक्टिंग तो इतनी अच्छी करती है, आप देखोगे। इसका भी नहीं, सैकड़ों वीडियो है, खुद इसने बोला है, खुद से बोला है कि लगभग 850 वीडियो ये बना चुकी है अभी तक, रील्स के रूप में 850, जो प्राइवेट करके रखी थी, इंडिया आने के बाद खोली। समझ लो ये एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। और जितना भी अभी कर रहा है, तो मुझे भी लग रहा है और सबको लगना चाहिए कि 90% एक्टिंग है, क्योंकि इसका बयान समय समय के साथ बदलता रहता है। सबसे बड़ी सवाल मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर 4 साल से बिना पति की थी, पति खर्चा नहीं दे रहा था, इसका खर्चा कौन चला रहा था? कहीं आईएएसआई तो नहीं चला रहा था इसका खर्चा? कहीं आईएएसआई तो इसको ट्रेनिंग नहीं दे रहा था 4 सालों से? आईएएसआई तो इसको ट्रेंड नहीं कर रहा था 4 सालों से? इसको बच्चे का पढ़ाई का खर्चा कौन दे रहा था? दूसरा,
ये बता रहे यूट्यूब पर देख के मैंने देखा कि दुबई से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत कैसे जाया जाए, ये मैंने यूट्यूब पर देखा। वो यूट्यूब पर देखिए। तो सबसे बड़ा सवाल, यूट्यूब पर देख के अगर सीमा हैदर आके 2 महीना से रह रही है और किसी को पता नहीं चलता है, इसको देखकर, अभी तक नहीं भी ऐसा हुआ होगा तो इसको देखकर आगे लोगों का रास्ता आसान हो गया। पाकिस्तानियों को यह पता चल गया कि अगर भारत में घुसना है गलत तरीके से तो बॉर्डर से नहीं घुसना है, तार उठा के नहीं घुसना है, कुछ नहीं करना है। अब घुसपैठी करना है, दुबई से नेपाल निकल जाओ और नेपाल से कुछ नहीं करना है, सीधा एक फर्जी आईडी बनाओ और बॉर्डर पे दिखा के भारत में घुस जाओ। ना पासपोर्ट की जरूरत है, ना वीजा की जरूरत है, और कुछ भी करो कोई खोजने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहां तक कि अगर तुम राष्ट्रभक्त अपने आप को बता दोगे, अपने आप को देशभक्त बता दोगे, अपने आप को क्लीन चिट दे दोगे, अपने आप को बता दोगे मैं ईमानदार हूं, मैं तो यहाँ ये करने आया हूं, मैं किसी लड़की से शादी करने आया हूं, किसी लड़का से शादी करने आया हूं, मैं भारत के लिए कुछ काम करने आया हूं, तो हो सकता है सब मिलकर तुम्हारा सपोर्ट करने लगे और तुम्हारा पक्ष लेने लगे। क्योंकि ऐसा धारा यहाँ बहुत सारा बन गया है जो गलत लोगों को आजकल सपोर्ट कर रहा है और सही लोगों का विरोध कर रहा है। ज्योति मौर्य से कुछ किसी को लेना देना नहीं था, उसका पर्सनल व्यक्तिगत मामला था, एक पति पत्नी के बीच का मामला था। उसको इतना गाली दिया गया, इतना बच्चलन कहा गया, इतना बेकार कहा गया, इतना उस पर मीम्स बनाया गया, इतना सारा वीडियो बनाया गया एक एसडीएम पर कि सोच भी नहीं सकते, इतना अस्तर लोगों ने गिरा लिया वीडियो बनाने के लिए। लेकिन एक सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई है तो उसका लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे, सभी की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं कि लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए, इसीलिए लोगों को बुरा लग रहा है, लोग को मिर्ची लग रहा है। अगर मान ली पाकिस्तान का बहुत सारे मुस्लिम है, अगर सभी आके यहाँ पर, हो सकता है वो जासूस हो, आईएस का एजेंट हो, सब आके अगर हिंदू धर्म स्वीकार कर ले यहाँ पर रह के भारत विरोधी काम करे, क्या कर लेंगे आप तो उसको रास्ता खोल रहे हैं कि कोई भी आगे यहाँ धर्म स्वीकार करके कुछ भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ धर्म स्वीकार कर ले, हम उसका सपोर्ट करेंगे। सरकार इसकी जांच करवा रही है, इंटेलिजेंस टीम इस पर जांच कर रही है। आप लोग भी अभी कुछ भी इसके पक्ष में मत करिए। अंत में फिर से एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि जब भारत जैसे डेवलप राष्ट्र, ये डेवलप राष्ट्र एक तरह से माना जाए आपको, तो बता दूं कि यहाँ पे न एजुकेशन की कोई कमी है, न किसी प्रकार की कोई कमी है, लोग न टेक्नोलॉजी की कमी है। तो भारत जैसे डेवलप राष्ट्र में कोई 5वीं तक पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेडीज तो क्या जेंट्स की बात बोल रहा हूं, खुद से 3-4 देशों का यात्रा, खुद से वीजा लेकर खुद से यात्रा नहीं कर सकता है जब तक कि किसी का सपोर्ट न मिले, किसी का सहयोग न मिले, किसी का गाइडलाइन न मिले। तो एक महिला होकर, एक वो गांव की सुदूर महिला, वो कैसे ऐसा कर रही है, वो भी पाकिस्तान के जो पिछड़ा मुल्क है, और 5वीं तक पढ़ी लिखी, उसको सब कुछ पता है। लगभग 12 से 13 लाख रुपया खर्च करके ये भारत तक पहुंची है। और हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, कल हो के ये भी हो सकता है कि इसका हस्बैंड भी इसमें मिला हुआ हो, वो भी इसमें शामिल हो इस साजिश में, और ये एक ऐसा इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा हो ताकि इस पर कोई सवाल खड़ा न करे, इसे आसानी से भारत में जगह मिल जाए। क्योंकि पति बार बार इसलिए कह रहा है कि घर बेचकर 12 लाख में पैसे लेकर गई है, ताकि लोगों को यह सवाल नहीं उठे कि पैसा कहां से लाई। बस आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपके मन में कोई भी सवाल है, प्रश्न है, अपनी बात रखिए, अच्छे शब्दों में बात रखिए। कोई सवाल हो, कोई वीडियो और भी किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, ना ही सीमा के बारे में, ना सचिन के बारे में, ना इस वीडियो के बारे में। जो भी आपकी बात है साफ सुथरा शब्दों में आप कमेंट में रखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।